नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस हारी, जिम्मेदार अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, जिम्मेदार कमलनाथ। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हारी, जिम्मेदार भूपेश बघेल। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस जीती तो राहुल गांधी का मैजिक। और यही ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कांग्रेस समर्थकों के द्वारा। और यह सिर्फ मजाक की बात नहीं है। जो कांग्रेस का कल्चर और तासीर है वो लगातार पिछले कुछ सालों में यही रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस जीत रही है, बहुत बहुत बधाई, होना भी चाहिए। लेकिन ये जो कहा जा रहा है ये सही है या नहीं, इसका फैसला आप करें। बात अगर तेलंगाना ही करेंगे, उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनाते हैं। और इस बयान में उन्होंने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी, यकीन न हो तो सुने। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि राजस्थान में कांग्रेस जा रही है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जा रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जा रही है। लेकिन हां, उन्होंने अपने इस बयान में यह नहीं कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस जा रही है। इसका मतलब राहुल गांधी ने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, गड़बड़ाए नहीं थे। वो साक्षात सरस्वती उनकी जुबान पे सवार थी। यकीन हो, तेलंगाना के बारे में नहीं कहा था कि हार रहे हैं, जा रही है। फिर से यह बयान सुनिए और उसके बाद फैसला करें कि राहुल गांधी ने कुछ भी गलत कहा था क्या। राजस्थान में भी सरकार जा रही है, छत्तीसगढ़ में भी जा रही है, तेलंगाना में जा रही, सॉरी उल्टा बोल दिया। तो सुना आपने, तेलंगाना में कांग्रेस आई और बाकी जहां राहुल गांधी ने कहा था, तो जमीन का कुछ तो नॉलेज है राहुल गांधी को। लेकिन एक और, जो तेलंगाना चुनाव की बात करें तो सबसे बड़ी खबर या उलटफेर जो सामने आया है वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं, वेंकट रेड्डी नाम है, वेंकट मन्ना रेड्डी। उन्होंने कांग्रेस के टीपीसीसी प्रेसिडेंट को हराया है वहां पे विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा राजा सिंह जीत चुके हैं। तो बीजेपी को जिस बात की उम्मीद थी, जो एग्जिट पोल बता रहा था, वो मिला। लेकिन जिन्हें नहीं मिला वो है बीआरएस और भारतीय राष्ट्र समिति। पहले इनकी पार्टी का नाम तेलंगाना राष्ट्र समिति था, इन्होंने नाम बदला और तेलंगाना के बाहर कई जगह प्रयास किए। झारखंड आए थे, हेमंत सोरेन से मिल गए, बंगाल गए थे ममता बनर्जी से, उसके बाद महाराष्ट्र में जाकर चुनाव लड़े, कर्नाटक में भी इन्होंने कोशिश की थी। लेकिन उस टाइम चूंकि सेकुलरिज्म के नाम पर इन्होंने उतना ज़्यादा जोर नहीं लगाया। लेकिन तेलंगाना राष्ट्र समिति भारतीय राष्ट्र समिति हो गई, इन्होंने खुद रखा। लेकिन वापस भारतीय राष्ट्र समिति को तेलंगाना राष्ट्र समिति भी नहीं रहने दिया, तेलंगाना की जनता ने सिमट कर रख दिया। और कारण 3-4 कारण जो कि तेलंगाना में कहे जा रहे थे चुनाव प्रचार के दौरान भी। पहला कि लगातार ये सरकार में हैं और धीरे धीरे ये आम जनता से कटते जा रहे हैं। जो तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो चेयरमैन थे, जो मुख्यमंत्री थे चंद्रशेखर राव जी, उनसे मिलना बहुत मुश्किल था। वो महल में रहते थे, हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल हो गया था। उनकी बेटी पर शराब घोटाले के आरोप थे, के कविता पर। दूसरा जो बड़ा कारण था कि योजना घोषणा बहुत की, लेकिन योजनाओं को लागू होने में तेलंगाना में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। लगातार आरोप लग रहा था कि जो केसीआर के विधायक हैं, बीआरएस के विधायक हैं, वो बहुत भ्रष्टाचार कर रहे हैं योजनाओं में। और ये फीडबैक सरकार तक भी पहुंच रहा था। उस कारण से लोगों में नाराजगी थी। तीसरा, जो ग्रामीण इलाकों में जो नाराजगी नजर आई वो ये कि एक वहां उन्होंने पोर्टल बनाया था जिसमें जमीन किसके नाम पे है, जमीन वगैरह की रजिस्ट्री चढ़ी रहती थी। उस पोर्टल में शिकायतें ये थी कि जमीन मान लिया कि मेरी है, लेकिन पोर्टल पर चढ़ा हुआ है किसी और का नाम, और जिसका चढ़ा हुआ है सरकार कह देती थी कि उसी का है। और इस वजह से कई महिलाएं वहां शिकायत कर रही थी, रो रही थी वहां, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी। तो इन सब कुछ वजहों से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वजह था, जो पार्टी संगठन में जो करप्शन घुस आया था, जो जनता से दूर हो गए थे, हाई एंटी इनकम्बेंसी था। और उस एंटी इनकम्बेंसी का सीधा सीधा फायदा मिला कांग्रेस को। राहुल गांधी का मैजिक भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि राहुल गांधी की भूमिका नहीं थी। भारत जोड़ो आंदोलन जब उन्होंने किया था और ठीक 2 जगहों पे उपचुनाव हुआ था, और भारत जोड़ो आंदोलन की जो यात्रा थी उन दोनों जगहों से होकर गुजरी थी, या दोनों जगह कांग्रेस हार गए थे। तो मैजिक तो उस वक्त भी था, तुरंत ताजा ताजा भारत जोड़ो आंदोलन में। भारत जोड़ो यात्रा, आंदोलन नहीं था, यात्रा था। लेकिन इसके अलावा जो वहां
जो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, जो इंदिरा गांधी के ज़माने से जो एक आस्था है कांग्रेस के प्रति और गांधी परिवार के प्रति जो आस्था है। अभी कुछ तस्वीरें आई थी जिसमें राहुल गांधी के जो पोस्टर हैं उन पर दूध चढ़ाया जा रहा था। साउथ का ये कल्चर है, वहाँ इस तरह होता